राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग तो चल रहा है कि प्रभु की भक्ति अमोघ है। मोह कहते हैं व्यर्थ को। जब कश्यप जी ने अदिति से कहा था आठवें स्कंद में बात कही गई है, और 15वें अध्याय में जब अदिति ने कहा था कि हमारे सब बच्चे निकाल दिए गए स्वर्ग से और उसका कोई उपाय नहीं है, बलि ने यज्ञ किया था, यज्ञ से विश्वजित नाम का यज्ञ। यज्ञ का भगवान भी खंडन नहीं करते हैं, उनका स्वरूप है। तो बलि को युद्ध में जीता नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान भी भक्तों से हार मानते हैं। तो सब देवता गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि हम कहाँ रहें, स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं। तब गुरु ने कहा 8-15-29 में तुम जैसा देवराज, देवताओं का राजा, अथवा तुम इसके सामने खड़े नहीं हो सकते। भवद विधो भवान वापी, जैसे कृतांतस्य था जना, काल दंड के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसी तरह से महाराज बलि के सामने ईश्वर के अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और ईश्वर भी भक्तों के अधीन है। इसलिए हमारी तो राय है कि बुरिया बिस्तर बांध करके स्वर्ग से सब लोग चले जाओ, यहां से गेट आउट। गुरु जी ने एकदम जवाब दे दिया, कोई इलाज नहीं, इस रोग को बेइलाज है। क्योंकि उसने भक्ति के कारण से शक्ति प्राप्त किया है। अन्य पुराणों में है श्री यज्ञ किया है उसने। वैसे भी श्री जी के उपासक को भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। लीला में भी सखियां श्री कृष्ण को किम्रे धूर्त प्रवर निकटम यासिनः प्राण सख्या, धूर्त प्रवर कहा है।
धूर्त नहीं, धूर्तों में सर्वश्रेष्ठ धूर्त। और उसको श्री कृष्ण वरदान समझ करके कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए तुम लोग राज्य छोड़ करके चले जाओ। सब लोगों ने ऐसे ही किया। और बलि अकेले भोग भोगने लग गया देव पद का। ये बात अदिति को पता पड़ गई कि अब कोई इसका इलाज नहीं है। तो फिर से गई वहां। अपने पति कश्यप के पास। तो उन्होंने कहा, जब बेइलाज रोग हो जाता है तब एक ही इलाज है, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम। 8, 16, 20। भगवान जनार्दन, जनार्दन ये इसलिए कहा कि जनान अर्दयती जनार्दना, अनंत जीवों को जो कपा देता है, और सबको कपा देता है, सर्वभूत गुहावास। कोई भी उससे बच नहीं सकता। वासुदेव जो जगत गुरु है उसकी शरण में जाओ। और आखिर बोले 8, 16, 21 में, सविधास्यति ते कामान। भगवान कामनाओं को पूरा करते हैं, कोई रास्ता निकाल देते हैं। हरिर दीना अनुकंपना, दीन बन के जाओ। अमोघा भगवत भक्ति, मोघ माने व्यर्थ, अमोघ माने कभी व्यर्थ नहीं हो जाती। भक्ति सदा ही अमोघ रहती है। नेति रेति मतिर्ममा, और कोई रास्ता नहीं है। देखो, हम तो भाई एक बहुत साधारण से रोटी मंगा हैं, रोटी मांग के खाने वाले। न कोई श्री है, न लक्ष्मी है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, कुछ नहीं है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बड़े बड़े लोगों ने आकर के कहा, ये तो कलयुग है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। युग धर्म है, कलयुग है। हमने कहा, भाई हमने भी पढ़ा है, कलयुग में नदियां दूषित हो जाएंगी। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है, अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है। इसका यह मतलब नहीं कि भक्ति न किया जाए। आखिर में भगवान ने भिक्षा मांगी, अवतार लेकर के एक रास्ता निकाल दिया। इसीलिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कलयुग नहीं, कलयुग को पाप है, क्या करेगा बेचारा। भगवान से तो बड़ा है नहीं कलयुग, कोई रास्ता निकालेंगे भगवान।
लगे रहो, लगे रहो। आज भी वो विषय सामने आ गया है, इसी को हम ले रहे हैं। कल रात को भी हमको बहुत देर रात तक नींद नहीं आई, विचार करते रहे। विचार इसलिए करना पड़ा कि यमुना जी का मामला अभी अटक रहा है, और अटक इसलिए रहा है कि पिछली यात्रा में जिन लोगों ने समझौता किया, भूल किया बेचारों ने, उनका दोष नहीं है, वो लोभ में आ गए। कोई घूस ऊस लेने वाला नहीं था यहां। उनके समझौता करने से, और हमने मना भी किया था कि समझौता नहीं करो। कोई बंद है क्या? अच्छा, देख लो कौन खटखटा रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ हुआ, और अब अभी 7-8 दिन पहले दूसरे लोग आए थे, जो उन्होंने मंच बनाया है यमुना जी का, अलग मानगढ़ से। क्योंकि इतना तो जानते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना मान मंदिर के ही प्रभाव की बात है। ब्रजवासी सब मान मंदिर को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि यहां 20 साल से यात्राएं चल रही हैं निःशुल्क। ब्रजवासी क्यों सम्मान देते हैं? हमने कोई ब्रजवासियों को पैसा नहीं दिया, ब्रजवासियों की कोई इच्छा पूरी नहीं किया। निष्काम सेवा रही यहां इतने साल तक। गांव गांव जानता है कि किसी से पैसा नहीं मांगा गया। यात्रा में करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन यहां तक कि जब यात्रा उठी थी तो हमारे साथी लोग छोड़ गए हमको। नित्यानंद जी महाराज बोले कि कुछ तो चाहे 100 रुपए रखो, कुछ तो चाहिए शुरू करने के लिए अगले साल। हमने कहा 100 रुपए तो बहुत बड़ी चीज है, 100 पैसा भी नहीं रखेंगे। चलेंगे आदर्श पर, प्रभु रोटी दे चाहे न दे। तो प्रभु ने चला ही दिया। और पिछले साल भी निश्चय हो गया था यात्रा नहीं उठेगी, क्योंकि पैसा एक नहीं है। फिर हमने मीटिंग किया इन संतों की, मान मंदिर में जो रहते हैं। हमने कहा भाई भिक्षा मांग के यात्रा चलाएंगे, मधुगिरी मांग के, लेकिन पैसा नहीं देंगे। साधु लोग तैयार हो गए। हमने कहा गांव गांव में गाड़ी आ जाएंगे, एक गाड़ी 10-10 गांव में कवर कर लेगी, और रोटी मांगो। 30-40 साधु मांगने लग जाए, 10,000 आदमी 15,000 आदमी का भोजन मिल जाएगा तुमको। ये साधु तैयार हो गए। ये वे साधु नहीं जो छोड़ के चले गए पहले छोटी छोटी बातों पर। ये श्री जी कृपा है कि ये वैसे साधु आ गए हैं जो दरी झाड़ते हैं, तंबू लगवाते हैं, श्रम करते हैं,
कीर्तन करते हैं यहाँ दिन रात अखंड, और एक पैसा नहीं लेते हैं, नहीं इच्छा है। ऐसा समाज आज तक कभी नहीं जुड़ा था। तो इसलिए यात्राएं चली और ब्रज में सम्मान हुआ। ब्रजवासी सिद्ध पुरुष हैं, सब समझते हैं। इसीलिए दूसरा मंच जो नया बना वो आया यहाँ कि हम लोग मिलकर के यात्रा उठाएं। हमने कहा हम तैयार हैं, एक शर्त है हमारी कि निर्णय आपके हाथ में नहीं रहेगा। निर्णय किसी के हाथ में रहने से वो समझौता कर लेता है, धोखा हो गया हमको। अगर ये मंजूर है तो आप आ जाओ और हम आपके साथ हैं। बल्कि हमने यहाँ तक कहा, उस दिन रिकॉर्ड है यहाँ, कि अगर हमारे नाम से चिढ़ है तो हमारा नाम कभी मत लेना, मान मंदिर के नाम से चिढ़ है तो मान मंदिर नाम मत लो, आप अपना नाम रखो, जो आपका मंच बना है, हम तो तुम्हारे साथ लग पड़ेंगे। हम लोग नाम के लिए काम नहीं करते, पैसे के लिए काम नहीं करते, इतनी दया तो है राधा रानी की। बस इसी दया से यात्राएं चल रही हैं, इसी दया से सब काम हो रहा है, इसी सिद्धांत से गौशाला चल रही है, मान मंदिर चल रहा है इसी सिद्धांत से। वो चले गए। अब कब मीटिंग है भाई? कल मीटिंग है, कल जवाब देंगे वो लोग। जवाब पता पड़ गया है अंदाज से। किसी ने कहा है कि भाई वहाँ के अध्यक्ष जो थे कि हम और लोगों को राजी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी और लोग राजी नहीं है, इसका मतलब ये है। क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, वो शायद मान मंदिर के साथ काम करने में गौरव की हीनता समझते हैं या जो भी है। इसलिए इस विषय को आज हम ले रहे हैं। हमारा इनसे कहना है, ये लोग जाएंगे कल और रात में 1:30 बजे तक हमको नींद नहीं, इसी विचार में लगे रहे कि क्या करना चाहिए। एकता अच्छी चीज है और उनके सहयोग से हम चाहते हैं, वहाँ बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, पैसा है, गुजरात से पैसा उन्हीं लोगों के हाथ में है, तो हम भी चाहते हैं एकता रहे। क्योंकि करोड़ों रुपए लग गए थे पिछली यात्राओं में, इतने लोग एक साथ जाते हैं, उनका खाना पीना रुकना। तो एकता अच्छी चीज है, लेकिन जब हमने ये सुना कि हम राजी करेंगे उनको, तो ये बात हमको चुभी। तुम राजी क्यों करोगे जब हम अपना कहते हैं नाम हटा दो, मानगढ़ का नाम हटा दो, हमारा नाम न रहे? फिर तो दौड़ के आना चाहिए। अगर यमुना जी की भक्ति है तुम में, तो अगर नहीं आते हो, इतनी ठसक है, तो हमको भी ठसक है, हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना पैसा रखे रहो। हमारा तो जो यात्रा आज तक चली ही मान मंदिर की 84 को, उसकी 20वीं यात्रा हो गई है, वही प्रभु हमको भी चलाएगा। नहीं आते हो तो ना आओ। अकेले मान मंदिर यात्रा उठाएगा। क्यों भाई, सुन रहे हो कि नहीं? कोई गलत बात लगे तो बोल देना। अब प्रश्न है कि यात्रा चलेगी कैसे जहां हजारों आदमी भोजन करेंगे?
तो मैं कहता हूं कि जहां 15,000 40 दिन तक खाते हैं, 1-2 दिन के लिए अगर भीड़ आ जाएगी तो क्या भगवान नहीं देगा? विश्वास करो और किसी के सहारे यात्रा नहीं उठाओ। काहे को सोच करे मन मूरख, हम बचपन में गाते थे। सोच करे ते कहा कर लेगो, जान को देत अनजान को देत, जहान को देत सो तोई भी देगो। कितने जीव बसें जल थल में, सुध उनकी जो ले सो तेरी ही लेगो। दांत नहीं जब अन्न, दांत नहीं जब दूध दियो, और दांत दियो कहा अन्न न देगो। जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे तो माता के स्तन में दूध किसने बनाया था? भगवान ने। अब दांत बनाया तो क्या अन्न नहीं देगा? इसलिए किसी की खुशामद की जरूरत नहीं है, भगवान के भरोसे उठ जाओ। और देखना क्या होता है। वही होगा जो हर यात्रा जैसे उठती है हमारी, ये भी उठ जाएगी। हम किसी के तिरस्कार नहीं करते हैं। सम्मान के लिए हमने 3-4 बार उस दिन कहा था, सब आज जो लोग आए थे, कि भाई हमारा नाम हटा देना, मानगढ़ का नाम भी हटा देना, हमें केवल जमुना जी चाहिए, अपना नाम नहीं चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। इसके बाद भी कोई नहीं आता है तो किस बात की ठसक है? पैसे की या मान सम्मान की ठसक है? तो वो तो प्रभु नहीं सहते। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम। इस पद को गाते गाते 50 साल हो गया। ये जितने बल हैं भगवान से दूर कर देते हैं। अपबल, अपना बल जब मनुष्य समझ लेता है तो भगवान से दूर हो जाता है। तपस्या का बल समझता है तो भगवान से दूर हो जाता है, जैसे दुर्वासा जी इत्यादि। बाहुबल, कुंभकर्ण आदि में इतनी शक्ति थी। चौथा बल है पैसा, दाम। ये भी चारों बल भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन जीव अपना समझ लेता है। सूर किशोर कृपाते सब बल, लेकिन भगवान का बल उन चारों के पास नहीं आता है। न अपबल वाला भगवान को पाएगा, न तप बल वाला भगवान को पाएगा, न बाहुबल वाला भगवान को पाएगा, न दाम पैसे के बल वाला भगवान को पाएगा। फिर किसको मिलेगा? सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम। जब बलों से हार जाओगे तब भगवान का बल मिलेगा। इस बात को स्वयं भगवान ने कहा है नारद जी से। नारद जी, जब किसी के अंदर अपने बल की प्रतीति होती है तो वो मेरा बड़ा बेटा है, छोटा बेटा नहीं है। छोटा बेटा बनने वाला गोद में टट्टी करता है, गोद में पेशाब करता है,
छोटा बनने के लिए उम्र नहीं चाहिए। अमानी बन जाओ, बस छोटे बन जाओगे। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी जो है बड़ा बेटा है, लेकिन बालक सुत सम दास अमानी, जिसमें मान नहीं है वो मेरे गोद का बच्चा है। फिर इसी को और आगे खोलते हैं भगवान, जनय ही मोर बल निज बलताही। जो जन है हमारा गोद का बच्चा, उसको केवल मेरा ही बल होता है, और जो ज्ञानी उसको अपना बल होता है, अपने पढ़ने का, अपने ज्ञान के, अपने विद्या का। और जो मेरा निज गोद का बच्चा है, वो उसमें इतनी भी ताकत नहीं होती है कि जाड़ा लगा तो रजाई ओढ़ ले। मां की इच्छा हो तो ओढ़ा दे, न इच्छा तो वो जाड़ा में पड़ा रहेगा। उसमें इतनी शक्ति नहीं कि अपने हाथ से अपने कपड़े को ओढ़ ले। टट्टी कर गया, मां की इच्छा धो दे, ना इच्छा मत धोवे। उसमें यह शक्ति नहीं है कि वो अपने आप मल को धोवे। भूखा है, उसमें यह शक्ति नहीं कि अपने आप कुछ खा सके। मां दूध पिला देगी तो पी लेगा, नहीं तो भूखा पड़ा रहेगा। इसको कहते हैं जन। निज बल की प्रतीति भई, बस भगवान से दूर हो गए। सूरदास जी ने लिखा है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। गलती हम लोग ये करते हैं, निर्बल नहीं बनना चाहते। गलती हमारी थी, हमने जो सोचा इनके पास पैसा है तो हमसे मिल के चले। नहीं, पैसे वालों से दूर रहो, भगवान चाहते हैं। ये बेचारे अज्ञान में है, पैसे को बल समझे बैठे हैं कि हमारी कोई खुशामद करे तब हम चलेंगे। इसीलिए आज तक ये मान मंदिर है। मान माने सम्मान। यहां श्री जी ने मान किया था तो इसलिए इसका नाम मान मंदिर पड़ा। उसको मनाने के लिए प्रभु को आना पड़ा। तो हम लोग ऐसे प्रेमी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मान मंदिर में रहते हैं। कुछ न कुछ मान है ही है। यहां स्थल का प्रभाव है। किसी पैसे वाले के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि मान मंदिर है। भूखे मर जाएंगे, पैसे वाले के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि मान मंदिर है। राधा रानी ने मान किया था, इसीलिए किया था। मान में ऐसा मान किया उन्होंने, अप्रेक्षे कृत निश्चयापि सुचरम वीक्षेत दृक्कोण। तो देख नहीं कृष्ण की ओर, जिधर जाते हैं उधर मुंह फेर लेती हैं। मौनम दार्ध श्रितापि निगदे तामेव आहित्य हो। बहुत मनाते हैं, प्रिया जी बोलो ना,
जाओ चले जाओ यहां से, बोलती निगदे या ही जाओ, यहां से चले जाओ। अप्रेक्षे कृत दृष्ट निश्चयापि सूचरम वीक्षेत दृक्कोण, तो देखने का न देखने का संकल्प है। इधर जाते हैं कृष्ण उधर से मुंह फेर लेते हैं। राधा इति मान दुस्थित हम प्रेक्षे हसंती कदा, ऐसा कठोर मान दे करके सखियां हंस रही हैं। और मान यहां तक बढ़ गया कि श्री जी ने डंडा उठा लिया। और श्री कृष्ण डरने लग गए कि अब डंडा पड़ेगा। लाल को नचवन सिखवत प्यारी। एक दिन श्री जी बहुत अच्छा नाची और ठाकुर जी ने कहा कि ये तोड़ा हमको भी सिखा दो। वृंदावन में रास रचो है अमित चंद उजियारी, ताल मृदंग बजावत प्रबुदित सखियां सारी। और इतना सुंदर सिखा रही थी कि बार बार ठाकुर जी गलती कर दें जानबूझ करके कि फिर से भाव आप बताइए। तो श्री जी ने मान कर लिया, अरे इतनी देर से सिखा रही हूं और तुम कैसे बुद्धि हो। मान गुमान मान कर लिया और डंडा उठा लिया, लकुट लिए ठाड़ी। होश में आओ। डरपत कुंज बिहारी, कुंज बिहारी डर रहे हैं कि अब डंडा पड़ेगा। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, वाह वाह, डंडा हाथ में है, गुरुजी की धन्य है। हंसदे दय करतारी, ताली बजा रही हैं सखियां, वाह ये लीला खूब है, डंडा उठाया आपने। फिर भी श्याम सुंदर मना ही लेते हैं। तो बहुत से लोग कहते भी हैं कि आप में अहंकार है। हमने कहा भाई क्या करें, अहंकार तो होगा ही, क्योंकि हम मान मंदिर रहते हैं, धाम का भी प्रभाव होता है। अब इससे ज्यादा हम क्या झुक सकते हैं कि हमारा नाम हटा दो, मान मंदिर नाम हटा दो, और फिर भी अगर तुम नहीं आते हो तो कभी मत आओ। भगवान जो हैं, हाँ बोलो। सहयोग तो हम कह रहे हैं, हम भाई तुम फालतू बातें करते हो। उनके साथ तो हम तैयार हैं, वो हमारे साथ तैयार नहीं है। हमने सब शर्तें हटा दिया और फिर भी तुम कहते हो कि हम राजी करेंगे उन लोगों को। अरे राजी क्या करोगे, नाम का ही झगड़ा होता है। हमने हटा दिया नाम अपना, अब फिर भी नहीं आओ तो क्या करें। जब हम कोई शर्त, इतना शर्त जरूर रखेंगे कि निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। वो इसलिए करेंगे कि धोखा हमको हुआ है। देखो एक बात बताएं, ये कोई जानता नहीं है, पेपर वाले भी नहीं जानते हैं। जब समझौता हो गया था, हमको पीछे पता पड़ा, तो हमारे यहाँ के बच्चियां, लड़कियां गई थीं आंदोलन में। हमने कहा लड़कियां आ गई कि नहीं आई, बोले नहीं लड़कियां नहीं आ रही हैं, कह रही हम जमुना जी लेके आएंगे।
और यहीं भूख प्यास छोड़ कर बैठ जाएंगी और खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं जब तक जमुना जी नहीं आएंगी। ये हमने सुना था। और अभी बैठी हुई हैं, इनके सामने बात कही जा रही है। तब हमने कहा अगर ऐसी बात है तो इन लोगों ने कहा अगर बाबा कहेंगे तो हम लौटेंगे ही, नहीं तो नहीं लौटेंगे। तो मोबाइल से हमको कहना पड़ा भाई आ जाओ, समझौता हो गया है। नहीं, ये लौटने वाली नहीं थी। इन्होंने सोचा था, एक एक लड़की ने सोचा था मर जाएंगे, लेकिन निर्णय करने वालों ने कहा कि इसमें आप गिरफ्तार हो जाओगे, स्त्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, कोई स्त्री कानून बना है हम तो नहीं जानते। हमने कहा बच्चों को बैठाल दो। बच्चों ने कामा में अनशन किया था हमारे साथ, तो लोगों ने हमसे यहाँ कहा वो बाल कानून बना है उसमें आप पकड़ जाएंगे। बच्चों का शोषण करना है, कोई कानून बना होगा, हमें तो पता नहीं कानून। हमने कहा भाई पकड़े जाएंगे तो हम ही तो पकड़े जाएंगे, इन तो सबको बैठाल दो। ये बच्चे कामा में इन्होंने अनशन किया था हमारे साथ, और लोग कहते थे तुम लोग रोटी खाओ पानी पियो, तो इन्होंने कहा था जब बाबा खाएंगे तो हम खाएंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चों में इतनी निष्ठा है, तो उसको भी लोगों ने मना कर दिया कि ऐसा आप मत करिए, नहीं तो बाल कानून लग जाएगा, स्त्रियों को बैठा लेंगे स्त्री कानून लग जाएगा। अरे भाई कानून तो लगता ही रहता है, लेकिन ज्यादा होगा पकड़े जाएंगे और क्या होगा, लेकिन बिना कुछ तप किए तो काम बनेगा नहीं। निर्णय किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना हमको, बस इतनी सी शर्त है। और अगर तुम इस पर भी नहीं मानते हो तो हम नाम नहीं चाहते हैं, मंदिर का नाम नहीं चाहते हैं, क्योंकि धोखा हो चुका है। निर्णय हम तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। अब इससे ज्यादा हम क्या झुक सकते हैं। फिर भी नहीं आते हो तो प्रभु, जिस प्रभु ने मान मंदिर की यात्राएं चलाई हैं, 20 यात्राएं हो चुकी हैं और किसी से कुछ नहीं मांगा गया, वही प्रभु इस यात्रा को चलाएगा। क्योंकि भक्ति अमोघ है। हमारे में तो भक्ति है ही नहीं, लेकिन यहां आराधना होती है। संध्या को सैकड़ों लड़कियां लड़के सब नाचते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। 3 साल पहले प्रेस रिपोर्टरों ने कहा था आप कोशिश कर लो जमुना जी नहीं आएगी, क्योंकि हरियाणा झुकेगा नहीं। हरियाणा गवर्नमेंट की नहीं मानता है। गवर्नमेंट ने कहा था दिल्ली में पानी दे दो, हरियाणा ने नहीं दिया। दिल्ली कुछ नहीं कर पाई। जब राजधानी वाले कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर लोगे, आप तो रोटी मांगने वाले हो। हमने कहा भाई हम रोटी मांगने वाले हैं, हम कमजोर हैं, हम दिल्ली नहीं हैं, राजधानी नहीं हैं। लेकिन यही प्रश्न हमारे सामने उठा था। कामबन में हमने लेक्चर दिया था कि जब राजस्थान गवर्नमेंट कह रही थी कि हम वनों की सुरक्षा के बारे में, पहाड़ों की सुरक्षा के बारे में बात नहीं सुनेंगे। 7,000 आदमी गए थे उस यात्रा में। 7,000 आदमियों को भेजा था हेलीपैड पे, जहां हेलीकॉप्टर उतरता है। कामबन में यात्रा थी। चीफ मिनिस्टर वहां आई थी और उन्होंने बात भी नहीं किया। कितनी बड़ी बेइज्जती थी। 7,000 यात्री गया है
और उसकी तरफ देखा भी नहीं तुमने कि आंख भर के देख दो। कृपा दृष्टि तो क्या, क्रूर दृष्टि भी नहीं किया उन्होंने। सब यात्री चले आए, महाराज क्या करें। हमने कहा भाई, उन्होंने कहा कि कोर्ट भी उनकी तरफ है, कोर्ट खरीद लिया था उन लोगों ने। हमने कहा भाई, सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमारे खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट ही बड़ी चीज नहीं है, एक सबसे बड़ी कोर्ट और है, हम उसके बल पर चले हैं। बल तो नहीं है हमारे पास, भरोसे चले हैं। आखिर में पहाड़ों की लड़ाई जीते हम लोग उन्हीं की कृपा से। वही उत्तर हमने यहाँ दिया था 3 साल पहले प्रेस रिपोर्टरों को कि भाई मैं हरियाणा नहीं जानता हूं, मैं दिल्ली नहीं जानता हूं, मैं कांग्रेस नहीं जानता हूं, मैं कलयुग को नहीं जानता हूं। मैं इतना जानता हूं कि भगवान सर्वोपरि है और अमोघा भगवत भक्ति है। जब कोई रास्ता नहीं होता है तब भगवान की भक्ति रास्ता निकाल देती है। भक्ति भी नहीं है हमारे में, तो भक्ति तो है ही नहीं है। लेकिन एक चीज और जरूर है, ये बड़ा सुंदर पद है। अगर भक्ति नहीं है तुम्हारे में तो क्या करोगे? बोले बेशर्मी तो है। हम भक्ति करने लायक नहीं है, दरबार में आने लायक नहीं है, फिर भी हम आ गए हैं। बेशर्म हैं, आ गए हैं। बड़ा सुंदर पद है तुलसीदास जी का। कैसे देऊं नाथई घोर, मैं अपने नाथ को क्या दोष दूं। लोलुप काम भ्रत भ्रमत पशिजों इत्युत भगत परिहरितोर। लोलुप भ्रमत, काम के कारण मैं इधर से उधर घूम रहा हूं, गृह पशु कुत्ते की तरह घूम रहा हूं। लोलुप भ्रमत गृह पशुज्यों इत उत, कुत्ता हूं मैं। भगति परिहरितोर, भक्ति छोड़ करके मैं तुम्हारे पीछे तो नहीं हूं, कुत्ते की तरह इधर उधर घूम रहा हूं दुनिया में। ये मेरा परिचय है। बहुत प्रीत पुजाए पे, ठीक है, हमें याद है। ध्यान चला जाता है कभी कबूतर में, कभी उधर। बहुत प्रीति पुजाई बे पे, पूजबे पर थोरी। अगर हम प्रेम है हमारा तो अपने सम्मान में, अपनी अहंता में, कि मेरा पूजा बढ़े, मेरे सम्मान बढ़े। बहुत प्रीति पुजाई बे पे, पूजबे पर थोर। आराधना करने में प्रेम नहीं है, बड़ा बनने में प्रेम है। देत सिख सिखियो न मानत, शिक्षा देता हूं, भाषण देता हूं खूब जोर से, लेकिन स्वयं में नहीं है ये बातें। देत सिख सिखियो न मानत, मूढ़ता असमोरी। ऐसी मूर्खता, मूढ़ बुद्धि मेरे में है। ढोल हूं ढोल, ढोल भीतर से खोखली है और बजती जोर से है। ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। पीटने पर बजती है।
भीतर से खोखली है, तो मैं ढोल हूं, कैसे देऊं नाथई घोर। और किए सहित स्नेह जे अघ, हृदय राखे चोरी। भाषण देता हूं निष्कपटता का, सरल बनो, कपट मत करो, लेकिन हालत यह है कि जो हमने स्नेह माने आसक्ति से भोग भोगे हैं, अघ माने जो पाप किए हैं, उनको हृदय में चुरा के रखता हूं, क्योंकि इससे हमारी इज्जत घट जाएगी। संग विवश किए शुभ सुनाए, और हो सकता है कुछ शुभ कर्म बन गया हो इस जीवन में संग के कारण से। सकल जगत निहोरी, सारी दुनिया में ढिंडोरा ढिंडोरा पेट करके हमने ये किया, हमने ये किया, ये हमारी हालत है। जबकि निज मुख कहे किए सुकृत जही भांति, छीजही निश्चर दिन अरो राती। लंका कांड में युद्ध में दिन पर दिन निश्चर लोग नष्ट हो रहे हैं। क्यों? जैसे अपने मुंह से अपनी तारीफ करने में पुण्य नष्ट हो जाता है। एक तो पुण्य होता ही नहीं, संग बस किए शुभ सुनाए। संग साथ के कारण अगर शुभ बन गए कुछ, तो सब दुनिया में निहोर खुशामद करके, अरे भाई देखो हमने ऐसा किया, अरे भाई देखो हमने ये किया, अरे भाई हमने ये बनाया, ऐसा किया। कैसे देऊं नाथई घोर। बोले अच्छा, हे मेरी हालत ये है प्रभु, आगे कहते हैं कि करो जो कुछ धरो रचि पची, सुकृत से ला बिटोर। शिलोंच वृत्ति कहते हैं एक एक दाना खेत में बीना जाता है, कटने के बाद उन दानों को बीन करके रख लेते थे ऋषि लोग, और उसी में साल भर काटते थे। शिलोंच वृत्ति कहते हैं। तो उसी तरह से अगर कभी सुकृत बन भी गया है थोड़ा बहुत, उसको इकट्ठा किया और दंभ पैठ उर दंभ दयानिधि दिलेत सकल अंजूर। कुछ दाने इकट्ठे हुए थे सिलो बीन बीन करके, उसी तरह से कुछ सुकृत बन गए थे मान लिया जाए, तो दंभ माने देखावा, दंभ ने आकर के अंजोर करके उन सब दानों को फेंक दिया। साल भर जो इकट्ठा किया था सिलो बीन बीन करके, एक दिन में दंभ ने आकर के फेंक दिया। वही हालत हमारी है। कैसे देऊं नाथई घोर। फिर आगे लिखते हैं लोभ मनहि नचाए कपियों। लोभ जैसे मदारी बंदर को नचाता है। बंदर बंदरिया के खेल हम लोग देखते थे बचपन में। बंदरिया रूठ जाती है तो मदारी कहता है अरे अपनी दुल्हन को कैसे मनाएगा, तो ऐसे ऐसे करता है बंदर, आंख मटकाता है, अच्छा ले जा मना के ला। तो उसका डंडा देते हैं, वो ऐसे रख लाया गर्दन पर और ससुराल जा रहा है।
वहाँ जाता है तो वो ट्रेंड करते रहते हैं। बंदरिया बैठी है वो घूंघट में, और बंदर ऐसे ऐसे करता है और बंदरिया यूं करती है, और फिर बंदर ट्रेंड है तो फिर ऐसा करता है, फिर वो यूं कर देती है। तो हम लोग देख के बड़े हंसते थे, वाह भाई वाह। तो वैसे ही लोभ मन ही नचाई कपिजों, लोभ ने मन रूपी बंदर को नचाया है। क्यों? उसके गले में डोर बंधी हुई है। मदारी नचाता है बंदर को तो गले में डोर रखता है, भाग नहीं सकता, डंडे के कारण नाचता है। वैसे मेरा मन भी है, लोभ मन ही कपाए नचाई कपजों, गरे आशा डोरी। आशा की रस्सी बंधी हुई है। हम लोग क्यों बंधे हैं परिवार में? आशा है। बीमार पड़ जाएंगे तो स्त्री सेवा करेगी, बेटा सेवा करेगा। गुरु लोग आशा करते हैं चेला सेवा करेगा। आशा जहां है भगवान दूर है। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। गुरु भी अगर शिष्य की आशा कर रहा है तो भगवान से विमुख हो गया। आशा किसी की मत करो। आशा करोगे भगवान दूर चले जाएंगे। जैसे द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, आए आधे नाम। जब तक द्रौपदी ने आशा किया था कि मेरे पति हैं, ये अपने सामने मुझे नंगी नहीं होने देंगे, भगवान नहीं आए। आशा किया गुरु द्रोणाचार्य का, भगवान नहीं आए। आशा किया दादाजी का, भगवान नहीं आए। द्रुपद सुधा निर्बल भई जा दिन, आए आधे नाम। यद गोविंदेति चुक्रोश, गोविंद में गो कहे, बस गो कहा था उसने, वो विंद भी नहीं कह पाई। गो कहते मान कृष्ण आ गए, और गो माने अब तुम जाओ, दुशासन यहां से भागो। गो कह दिया है द्रौपदी ने। गो माने जानो, जाओ अंग्रेजी में। द्रुपद सुधा निर्भई निर्बल भई ता दिन, आए आधे नाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। साड़ी बन गए कृष्ण। निर्बल हम नहीं बनते हैं। साड़ी नीचे पहने जाती अधोंग में, भगवान अधो अंग के वस्त्र बन गए, क्योंकि निर्बल बन गई थी। जब तक निर्बल नहीं बनी थी तब तक भगवान नहीं आए। पतियों का बल पकड़ा उसने, गुरु को पकड़ा, दादाजी को पकड़ा, लेकिन नहीं आए, नहीं आए भगवान। जब निर्बल बनी तब आए। और गजराज 1000 वर्ष तक लड़ता रहा। निर्बल भय बलराम पुकार्यो। 1000 वर्ष तक भगवान नहीं आए। जब निर्बल होकर के उसने बुलाया तब भगवान आ गए। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। तो बल वालों का क्या पीछा करेंगे हम? निर्बल बनना चाहो तो आ जाओ, हम भी निर्बल हैं। इसीलिए
भगवान की प्रतिज्ञा है, अन्य आश्रय जब होता है तो भगवान नहीं आते हैं। जब भक्त निर्बल हो जाता है, सभी आश्रय को छोड़ देता है, सब तज तब शरणागत आयो, दृढ़ कर चरण गहेरे। सब छोड़ने के बाद भगवान का आश्रय मिलता है। सब तज तब शरणागत आयो, दृढ़ कर चरण गहेरे। और जब चरण पकड़ लिए तो अब निडर भय घर चेरे। निर्भयता आ जाती है। निर्भय बदत डरत नहीं काहू, डर नहीं भवत भवानी के, हम चाकर राधा रानी के। अरे और तो क्या टेढ़े रहे मोहन रसियां सो। श्री जी के बल के कारण हम श्याम सुंदर से भी टेढ़े रहते हैं। तो मैं वो पद सुना रहा था कि भाई मेरे में तो लोभ मन ही नचाए कपियों, गरे आशा डोर। आशा की रस्सियां बंधी हुई हैं, ये जगह जगह नचाती हैं। बात कहो बनाए बुध ज्यों, लेकिन बुद्धिमान की तरह बोलता हूं, भाषण देता हूं। बर बैराग निचोर, बैराग की बातें निचोड़ निचोड़ के कहता हूं। जनता समझती बड़े बड़े ऊंचे महात्मा हैं। एते पेय हूं दास कहावत, दम्भ है, लोभ है, काम है, जाने क्या क्या है, इतने पर भी मैं तुम्हारा दास बनता हूं। बोले क्यों? लाज अचई घूरी, लज्जा को तो शर्म को तो पी गया घूट करके, हजम हो गई। लज्जा तो है ही नहीं है। भगवान का आश्रित बनता है और टुकड़ खोरों की तरह, कुत्ते की तरह पैसे वालों को पीछे घूमता हूं। ये कितनी बेशर्मी है। बनता हूं भगवान का और आशा जीवों को कर किए बैठा हूं। एते हूं पे दास कहावत, लाज अचई घोर। तो फिर तुम क्यों आए यहां? बोले इसलिए आया हूं कि गुण तो है ही नहीं है, बेशर्मी है। निर्लजता पे रीछ रुखवर, देहूं तुलसी खो छोर। हमारी ये इस बेशर्मी पे ही रीझ जाओ। अवगुणों पे रीझ जाओ वृंदावन बिहारी लाल। गुण तो है ही नहीं हमारे में, निर्लज्जता है, इसी पर रीझ जाओ। इसलिए भाई ये पद पूरा फिट हमारे ऊपर हो रहा है। कुछ नहीं, न ज्ञान है, न भक्ति है, न विराग है, लेकिन निर्लज्जता है। इस पर श्री जी रीझेंगी और आंदोलन उठेगा। जय श्री राधे।